जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। साथियों, दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है, कुछ एक दिन बचे हैं। मैं कुछ एक प्रश्न करना चाहती हूँ हरियाणा की सरकार से। मैं पूछना चाहती हूँ कि हरियाणा में महिलाओं से कुछ एक वादे किए थे। आपने वादा किया था महंगाई को जड़ से खत्म करेंगे। आपने वादा किया था युवाओं के लिए, आपने वादा किया था हर घर नौकरी देंगे। आज हमारे युवा, हरियाणा के युवा सड़कों पे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। जरा पूछिए उन माओं से, उनका कलेजा कांपता होगा जब उनका बच्चा एक कदम उठाता होगा। मैं सिर्फ आपसे इतना सा सवाल करना चाहती हूँ, हमारे हरियाणा में बाहर के प्रदेश के बच्चों को नौकरी दी जा रही है, जबकि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, परेशान है, तंग है। मुझे किसी प्रदेश से आपत्ति नहीं है, सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे हरियाणा में इतने ज्यादा रोजगार हैं, इतने ज्यादा रोजगार के बावजूद हमारे बच्चे सड़कों पे क्यों हैं, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। आज बाहर से बच्चे आकर ऊंचे पदों पे हैं। और तो और पहले बच्चे अगर बेरोजगार होते थे ना, तो डीसी रेट पर उन्हें नौकरियां मिल जाती थी। लेकिन आजकल आजकल क्या हो रहा है, कंप्यूटर पे एक पोर्टल बन गया है, कौशल रोजगार। इसके नाम पर बच्चों को झूठा झांसा दिया जाता है। और तो और अभी हाल ही में मैंने देखा, उसमें बाहर की नौकरियां डली हुई हैं, दुबई की, बाहर के देशों की। मैं पूछना चाहती हूँ खट्टर जी आपसे, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं कि बाहर के हैं? मैं ये आपको आश्वासन दे रही हूं, आने वाले टाइम में आप मुख्यमंत्री तो दूर, एमएलए की कुर्सी में भी नहीं विराजमान हो सकते। ये हमारे हरियाणा की महिलाओं का, माओ का चैलेंज है। आपने कुछ एक वादा किया था हमारे बच्चों से कि स्कूलों में जितनी भी असुविधाएं हैं उनको पूरा करेंगे। और जब आपने फटकार हाईकोर्ट से खाई ना, जब जाके आपने कुछ एक आंकड़ा रखा है। मैं शिक्षा मंत्री की बात कर रही हूं। आपने आंकड़ा दिया है 131 सरकारी स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, 236 स्कूलों में बिजली नहीं है, और 538 स्कूलों में लड़कियों के अलग से शौचालय नहीं है। और तो और अगर 4 कमरों का एक प्राइवेट स्कूल की लंबी कतार लगी होती है। ये जो वाक्य है ना, ये हमारे हाईकोर्ट के जज साहब के हैं। और जबकि 5 एकड़ के सरकारी स्कूल बच्चों को तरस रहे हैं, क्योंकि टीचर ही नहीं है, 26,000 पद खाली पड़े हुए हैं। अभी तो ये आंकड़ा सिर्फ आप लोगों ने रिटर्न में दिया, और मुझे पता है, मुझे आश्वासन है इसका कि झूठा है। और अगर असली आंकड़ा तो पता नहीं क्या होगा। मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूं, अगर हमारे हरियाणा में, हमारे देश में रोजगार नहीं होगा तो बच्चे बाहर विदेशों की तरफ भागेंगे। और कई बच्चे गैर कानूनी ढंग से जो जाते हैं वो रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। उनके जिम्मेदार कौन होगा? उनके जिम्मेदार होगा यहाँ की सरकार, उसके जिम्मेदार होगा खट्टर मोदी। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर अभी भी नहीं जागे ना, तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा, बहुत भयंकर होगा, हमारी रूह का कांप जाती है ऐसा समय सोच के। हमारे देश में बेरोजगारी होगी और हमारे सारे युवा बाहर देशों की तरफ प्रस्थान कर रहे होंगे। तो निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जय हिंद, वंदे मातरम।